हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। बहुत टाइम बाद हम वीडियोस यहाँ पे शूट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आया हूँ। वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर पॉलिनोमियल। अब 3 महीने बाद एग्जाम्स है तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस मैंने जो है पिक किए हैं जो पिछले कुछ टाइम में लगातार एग्जाम्स में आए हैं या इस पैटर्न के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत बार पूछे गए हैं। आई होप इफ यू वॉच द एंटायर वीडियो कंप्लीटली, if you learn these kind of question, definitely it will be helping you in the examination और ये आपको क्लियर कट एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देंगे पॉलिनोमियल चैप्टर की। और ये जो मैं क्वेश्चंस यहाँ कराऊंगा और इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद पॉलिनोमियल में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर पॉलिनोमियल। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, पांचों डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के हैं और कुछ नई चीज इसमें समझाई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर हमको एक्चुअली है तो हम बहुत बेसिक और फंडामेंटल्स पे वर्क नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो अगर आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, इफ यू कैन सॉल्व योर ओन एज वेल। इफ यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, आप वॉच करें वीडियो को, समझें, और नहीं तो फिर आपको और क्लियरिटी आ जाएगी जैसे आप समझेंगे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 9 and -1/9। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके जीरोस 9 एंड -1/9 दिए हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपको जीरोस दिए हुए हो तो आपको एक फॉर्मूला या एक कॉन्सेप्ट पता होगा। इसका पता यह है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब जो नए हैं उनको नहीं समझ आ रहा तो ये क्या इक्वेशन में समझा देता हूं। जब भी एग्जाम में आपको जीरोस या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो ये स्पेसिफिक इक्वेशन आपको हेल्प करती है। इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ओनली जीरोस दिए हुए हैं। दिस इज योर अल्फा। 9 इक्वल्स टू अल्फा है, 9 की वैल्यू अल्फा के बराबर है और -1/9 की वैल्यू बीटा के बराबर। तो अगर आपको ये वैल्यूज की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये दो वैल्यूज देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। यू कैन रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, वहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। दे आर सिंपली सेइंग जीरोस आर दीस। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे, देखते हैं कैसे होगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर अल्फा इनसाइड द ब्रैकेट 9 प्लस यहां -1/9। ठीक है, मैंने 2 ब्रैकेट लगाए समझाने के लिए आपको। x प्लस इन दोनों का है मल्टीप्लीकेशन होगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इक्वल्स टू 0। नाउ x² माइनस इनसाइड यहां पे आप एलसीएम लेंगे तो 9 और आप देखें ये -1/9 x और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यू विल गेट -1 इज। ठीक है, अब यहां क्या होगा, यहां कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। सो x² माइनस 9 9 जा 81 माइनस 1 इंटू 1 और ये 9 एज इट इज रहेगा और ये यहां पर x -1 इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 80/9 x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे हमने ये सॉल्व किया। एक और स्टेप आप यहां कर सकते हैं, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिया, कुछ नहीं है तो 1, तो आप डायरेक्टली ध्यान रखिए जहां 1 1 है उसके न्यूमरेटर में इस मिडिल वैल्यू को जो नीचे डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 9x², इधर यहां पे 80x एज इट इज रहेगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये पूरे होल के अपॉन में 9 हो चुका है क्योंकि आपने एलसीएम के मेथड से इसको सॉल्व कर लिया है। तो 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, इट विल बिकम 0। नाउ वी हैव 9x² माइनस 80x माइनस 9। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये 2 मार्क में क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जा सकता है ना। हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया है, यहां पर मैंने 2 ब्रैकेट्स लगाए हैं सो दैट यू कैन बाइफरगेट कर सके कि प्लस माइनस यहां पे हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द जीरोस इज का मतलब ऑलवेज ध्यान रखना मैथमेटिक्स में इक्वल्स टू होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू की तरफ इशारा करता है। सम ऑफ द जीरोस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां दी है, सम ऑफ द जीरोस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस को का कैसे हम लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इज का मतलब इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, किसका डबल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका डबल जो है वो सम ऑफ जीरोस के बराबर है। देन वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहां पर गिवन है के वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3k, उसमें जो k है उसकी वैल्यूज आप फाइंड करके दें अगर सम प्रोडक्ट का डबल है तो, ठीक। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है, आपको सिंपली यहां से सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज निकालनी है और यहां रखनी है। अब जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूं कि सम का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर है और माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, तो मैं बता देता हूं आपको। ये जो y है, ये जो y का कोफिशिएंट है, मतलब y के आगे जो नंबर है 2 माइनस 2 एक्चुअली वो है b की वैल्यू। तो मैं b की प्लेस पे ये माइनस ये हमारे फॉर्मूले का माइनस है, ब्रैकेट में ये 2 घर से एक माइनस लेके आ रहा है। कंफ्यूज मत होना कि यहां भी माइनस से एक बार लगाऊं, 2 बार लगाएंगे हम। ये माइनस यहां का और b की वैल्यू यहां से लेंगे -2। a आपके पास यहां पे देखिए क्या है, a होता है y स्क्वायर का कोफिशिएंट, स्क्वायर में जो टर्म उसका कोफिशिएंट, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट तो k है, तो यहां आ जाएगा k। ओवरऑल ये वैल्यू 2 अपॉन k हो गई। वैसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी आप ध्यान से देखें, c अपॉन ए। व्हाट इज c, अब c होता है कांस्टेंट टर्म जिसमें x y अवेलेबल न हो। तो यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म ये है, ये अवेलेबल दिख रही है आपको 3k, ये -3k हमारी कांस्टेंट टर्म है और a की जगह पे अगेन वापस क्या आएगा k, तो ये k से k कैंसिल -3। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दीज टू वैल्यू जो हम पुट करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2/k, 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -3। तो यू कैन सी हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2 से 2 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, 1/k इक्वल्स टू -3। इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी -1/3। रेसिप्रोकल का सेंस केवल यही है कि 1/k को k/1 कर दिया और -3 को 1/-3 उल्टा कर दिया उठा के। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ k जो कि है -1/3। तो यहां पे आपने देखा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना आना चाहिए लाइक दिस। जो काम की बात है वो निकालनी है और उससे इक्वेशंस फॉर्म करनी है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके साथ में है, आप इसको ट्राई करके देखिए क्या आप बना पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थर्ड आपको कुछ ऐसा है, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए फिर एक नया वर्ड, मैंने बताया हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, हर क्वेश्चन में वैरायटी है। देखिए यहां पे एक नई चीज आ गई रेसिप्रोकल, हर क्वेश्चन में यहां पे वैरायटी। देखो अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का सेंस होता है, लेट से मैंने लिखा 5 और किसी ने कहा मुझे इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उस वैल्यू को 1 के अपॉन में लिख देना, ठीक। तो इन्होंने ये बात किसके लिए कही है, ये बात कही है जीरोस के लिए। जीरोस जो है पॉलिनोमियल के वो कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। तो जीरोस क्या होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ये क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो जीरोस हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इसका क्या मतलब है, रेसिप्रोकल का मतलब है मान लीजिए अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है ही, लेकिन जो बीटा है उसकी वैल्यू 1/अल्फा है। इसका सेंस ये होगा कि अल्फा की वैल्यू मान लीजिए अल्फा है, जो भी है 10 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन जो बीटा है जो दूसरी वैल्यू है वो 1 के अपॉन में दी है। ये इसका मतलब है।
ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमने मान ली क्या है, अल्फा ही है, उसमें कोई चीज नहीं, पर बीटा जो है 1 अपॉन अल्फा है। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है कि कोई भी दूसरी वैल्यू 1 के अपॉन में है पहली वैल्यू के। तो अगर पहली वैल्यू मान लीजिए 2 है तो दूसरी वैल्यू है 1 अपॉन 2। पहली वैल्यू मान लीजिए 3 है, दूसरी वैल्यू है 1/3। पहली वैल्यू मान लीजिए -5 है, दूसरी वैल्यू 1-5। इस तरीके से आपको रेसिप्रोकल का सेंस समझ रहा है, यही एक्चुअली मतलब होता है रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूं, सॉल्व करके, कि ये क्वेश्चन में क्या बातें कही हैं एग्जैक्टली। तो दो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ऐसे हैं तो एक है अल्फा, जैसे मैंने कहा, दूसरे को मान लिया हमने बीटा की वैल्यू भी 1 अपॉन अल्फा मान ली। ठीक है, नाउ इसमें ये बोल रहे हैं आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने आपको दिया है, ये p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। इसमें से k की वैल्यू आप फाइंड करके हमें दे दीजिए। जब भी आपको रेसिप्रोकल वाला पैटर्न आए उसमें हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आए यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलवेज। ओके, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बताएं आप जरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, और इस अल्फा इंटू बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। आई होप आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए यहां पर। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन अगर ए के बराबर है तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास तो अल्फा है तो लिख दिया मैंने अल्फा। बीटा की वैल्यू मेरे पास देखिए क्या है, 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, अच्छा सी यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन में सी क्या है, के। सी की जगह पे क्या है, के, और ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 2। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इक्वल्स टू के अपॉन 2, ये 2 इधर जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, सो यू विल गेट के इक्वल्स टू फाइनली 2। तो ये आपको समझ आया होगा कि रेसिप्रोकल जब भी आपको देंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे फोकस करना है, ना कि सम ऑफ जीरोस पे। ठीक है, ये ज्यादा आसान होगा जब भी रेसिप्रोकल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो नई चीज आपके पास लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो फॉर्म एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एंड यहां पे हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सिंपल कर देता हूं इस क्वेश्चन को। पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको यहां पर दी है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, यहां पे ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ है इसके जो जीरोस हैं वो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, मतलब दो जो जीरोस आएंगे वो अल्फा एंड बीटा है। तो इन्होंने कहा आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, आप बनाइए, खुद सोच के समझ के दिमाग लगा के बनाइए, जिसके जो जीरोस हैं वो 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। तो अभी पहले हमको इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालने हैं, फिर हम उससे 2 अल्फा और 2 बीटा निकालेंगे, फिर उसकी मदद से हम नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो पहला एम है हमारा इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकालें। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, अगर हम देखें तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहां पे आपको पता है कि जो इसके फैक्टर्स है वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे 2x प्लस 2x प्लस 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 भी 4 ही चाहिए हमको। यहां से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ रहा है बिल्कुल, और यहां हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 1, यहां कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा और 2x प्लस 1। तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू दैट इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब इनको किसके इक्वल रखेंगे, जीरोस के इक्वल रखेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए इनको जीरोस के इक्वल क्यों रखा जाता है, किसी अदर वैल्यू के इक्वल क्यों नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो नाउ वी विल गेट द वैल्यू x इक्वल्स टू -1/2, अगेन x इक्वल्स टू -1/2, क्योंकि इन दोनों को जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो दोनों की वैल्यू x इक्वल टू
1/2 आएगी। जिसको नहीं आता मैं थोड़ा बताता हूँ कैसे। जैसे ये 0 है, आप मान लीजिए इसको इधर लेके गए तो यू विल गेट -1, फिर 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में। सो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यूज। नाउ ये हमारे पास तो अल्फा बीटा की वैल्यू आई है ना, ये तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आई है। हमें चाहिए 2 अल्फा की वैल्यू। तो 2 अल्फा की वैल्यू क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो वैल्यू क्या आ गई -1। 2 बीटा की वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा, फिर बीटा भी वही है -1/2, फिर कैंसिल होगा -1। तो 2 अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड -1। तो ये जो है दो जीरोस, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, ये इनकी मदद से एक्चुअली हमको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए ये जो 2 अल्फा और 2 बीटा है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए तो अल्फा बीटा के लिए यूज होंगे। बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे अल्फा है ना तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं। नहीं, ये तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जीरोस है, लेकिन जो नई इक्वेशन हमने बनाई है, नई इक्वेशन जो बनाई है हमने, जो ये 2 अल्फा और 2 बीटा है, ये हमारे जीरोस है। तो इस अल्फा की जगह एक्चुअली आप -1 रखेंगे और बीटा की जगह -1। सो x² माइनस -1 -1x प्लस यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव x²। अगर इसको सॉल्व करें तो इट वुड बी -2x ओवरऑल। ओके, 2x का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पे, -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही बनेगा, और ये अगर माइनस अंदर जाता है इट वुड बी फाइनली दिस। सो ये नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की हेल्प से डेवलप किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि हमें कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आप रीड करें, कोशिश करें, आप बना सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ वन ऑफ द जीरोस का मतलब है दो जीरोस में से एक, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, तो वन ऑफ द जीरोस का मतलब है दो जीरोस में से कोई एक जीरो। तो वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इज -3। ध्यान रखिएगा जो 1 0 है, ये जो दी है वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या दी है -3। मतलब अल्फा बीटा जो अच्छा लग रहा है वो मान लेना आपको, उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू -3 दी है। मैंने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू -3 दी है, कोई बच्चा बीटा मान सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस में। तो अल्फा और बीटा में से किसी एक की वैल्यू दी है, तो वो बोल रहे हैं आप के की वैल्यू आप इसमें फाइंड कीजिए। ठीक है, फिर से नया क्वेश्चन है, इसमें एक वैल्यू दे दी और फिर के निकलवा रहे हैं आपसे। तो आप लिखें k - 1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ हम, क्योंकि ये 0 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 0 की वैल्यू है, तो हम ये इसको x की प्लेस पे रखेंगे। किसकी प्लेस पे रखेंगे, x की प्लेस पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि जीरोस का मतलब ही होता है कि जब हम x की प्लेस पे वैल्यू रखते हैं तो पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती है, इसलिए तो उसका नाम 0 पड़ा। ठीक है, इसलिए इसको हम जीरोस बोलते हैं। तो यहां हम रखेंगे k -1 -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -3 का जरा स्क्वायर आप बताएं मुझे क्या होता है, वो होता है 9, ये होता है -3 के, ठीक है, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 9 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9 के में से 3 के गए तो 6 के बच गए। इस -9 में से +1 ऐड करेंगे तो -8 इक्वल टू 0। 8 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6 के इक्वल्स टू 8। 6 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड में, तो यू विल गेट दिस। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4/3 वुड बी द आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पांचों क्वेश्चन खत्म हो गए। मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसमें, बट आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पांचों क्वेश्चन एक अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस थे, प्लस इसमें नई नई वैरायटी थी। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपने अभी देखे होंगे या आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे।
इस टाइप के क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे सोचना है क्वेश्चन को, कैसे आपको प्रोसेस करना है क्वेश्चन को। कोई भी ये नहीं जानता कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आएगा, बट कितने दूर तक हम पहुंच सकते हैं उस चैप्टर को सीख के, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा एम यही है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस मैं आपको अभी आने वाले टाइम में करवाऊं। आई होप इफ यू फॉलो द पर्टिकुलर दिस वीडियोस, आपको एग्जाम में बहुत गारंटीड जो है लेवल की सक्सेस मिलेगी। यू कैन चेक कि आपको प्री एनुअल एग्जाम जो आएगी उसमें कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।